हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं सूरज। तो जैसा कि हमने आप लोगों को कल के वीडियो में ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नंबर 6 बता दिया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपका ये कहता है कि शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण शेष दो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है। अगर मेरे भाई हम इसे आसान भाषा में समझाते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो ये आपसे ये कहना चाहता है मेरे भाई कि ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल है। एबीसी नाम का क्या है, आपका एक ट्रायंगल है। तो ये आपका ए है और ये बी है और ये क्या है, आपका सी है। तो इस शीर्ष से एक लंब हम डालते हैं। अगर अगर हम इसे इस शीर्ष से एक लंब डालते हैं तो लंब क्या होगी, जो इस लाइन पर एक सीधी रेखा हो और जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे आप क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अगर हम इस पॉइंट को अगर हम डी कहें तो उसके बाद इसी शीर्ष से एक समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब अगर हम बात करें कि कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये टोटल कोण को आधे आधे में बांटेगा, तो उसे क्या कहेंगे आप, समद्विभाजक लाइन। यानी कि जितना कोण इस कोण का मान जितना होगा उतना मान इस कोण का भी होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि इस कोण का मान अगर 40 डिग्री है तो इस कोण का भी मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को नाम अगर हम ई कहें तो इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण शेष दो कोणों के क्या होता है, अंतर के आधा होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर इस कोण का नाम अगर थीटा है तो थीटा का अगर हमें मान चाहिए, अगर यहाँ से हमें थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, कोण बी का और कोण सी का अंतर का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो कोण बी होगा और माइनस जो कोण सी होगा, कोण सी का क्या होता है, आधा होता है। आप इसे माड़ में भी लिख सकते हैं। माड़ क्यों लिखेंगे, माड़ इसलिए लिखा जाता है मेरे भाई कि हमें कोण बी का मान अभी नहीं पता है ना तो कोण सी का मान, तो इस वजह से कौन किसका मान ऋणात्मक आए कि धनात्मक आए, तो इस वजह से हम माड़ का सिंबल लगाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 7 आसानी के साथ सीखा है। अगर सीखा है तो हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आप लोगों को कराते भी हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, जाना नहीं है। अगर आप लोगों को सचमुच ज्योमेट्री सीखना है, यानी कि ज्योमेट्री का टॉपिक ट्रायंगल सीखना है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बस हम आप लोगों को वादा करते हैं कि ज्योमेट्री सिखाएंगे। तो हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो हमने क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी में यम और यन भुजा बीसी पर बिंदु है। जैसे एयम लंब है बीसी पर और कामा एयन और कामा कोण ए का समद्विभाजक है। तो यम जो है बी और यन के बीच स्थित है। यदि कोण बी का मान 60 डिग्री है और कोण सी का मान 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण यम ए यन का मान कितना होगा। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे। तो हमने आप लोगों को अभी बताया कि ये मेरा एक ट्रायंगल है। ये एक क्या है, त्रिभुज एबीसी नाम का है। मान लो ये ए है और ये बी है और ये मेरा शिव है। तो जो ए यम है बीसी पर क्या है, बीसी पर लंब है। यानी कि ए एम से यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का नाम यम होगा। और फिर आपसे कह रहा है कि शीर्ष ए से ही एक कोण ऐसा है जो इसे समद्विभाजित करता है, यानी कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि अगर हम बात करें कि समद्विभाजक का मतलब कि जो कोण ए को दो बराबर भागों में बांटे उसे आप क्या कहेंगे, समद्विभाजक कहेंगे। तो आप इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, यन कहेंगे। क्या कहेंगे, यन कहेंगे। तो आप इसमें फिर आपको कह रहा है कि कोण बी का मान 60 डिग्री है। तो कोण बी का मान कितना है यहाँ, तो 60 डिग्री है। और कोण सी का मान दिया है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण यम ए यन का मान क्या होगा, यानी कि इस बीच वाले का मान कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें बीच वाले कोण का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोण बी में से कोण सी को घटा के आधा कर देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो थीटा का अगर हमें मान चाहिए, यानी कि अगर हम इसे थीटा कहें तो कोण बी में से हम क्या करेंगे, कोण सी को घटा के आधा कर देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा।
तो बात अगर हम करें कि थीटा इक्वल टू, तो कोण बी का मान 60 डिग्री है और माइनस कोण सी का मान 30 डिग्री, तो बाई 2 करोगे तो क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ कितना होगा, तो 30/2 होगा, यानी 60 में 30 घटाओगे तो 30/2 होगा। जब इसे काटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो 15 बार में कट जाएगा, यानी कि थीटा का मान यहाँ से कितना है, तो इसका मान 15 डिग्री आया, जो कि ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस सवाल को आसानी के साथ सीखा है। अगर सीखा है तो हम देखो आप लोगों को इसी सवाल में आपसे ही गलती करवाने वाले हैं। तो आप गलती कैसे करेंगे वो समझिएगा जरा। अगर हम इस सवाल में थोड़ा सा हम वैल्यू चेंज करें तो देखो क्या होगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अगर हम कोण बी का मान अगर हम 20 डिग्री कहें और कोण कोण सी का मान अगर हम यहाँ कोण सी का मान अगर हम आपसे यहाँ आपको यहाँ 50 डिग्री देते हैं, तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे सर कोण बी का मान आपने यहाँ कितना दिया है 20 डिग्री, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 20 डिग्री रखेंगे, 20 डिग्री रखते हैं अगर हम यहाँ, और कोण सी का मान आपने कितना दिया 50 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हमें बीच वाली कोण का मान चाहिए तो हम कोण बी में से कोण सी को घटा के आधा कर देंगे तो हमारा थीटा का मान आगे आ जाएगा। तो यहाँ एक छोटी सी बात सीखना है मेरे भाई कि छोटी सी बात ये है कि आपको एक नोट में याद रखना होगा, और वो नोट आपके लिए क्या है, तो नोट में ये ध्यान देना है कि जिस कोण का मान अधिक होगा, जिस कोण का मान जिस कोण का मान अधिक होगा, लंब उसी दिशा में बनेगी, लंब उसी दिशा में बनेगी। जिस कोण का मान जितना अधिक होगा लंब उसी दिशा में बनेगी। तो मेरे भाई जिस कोण का मान जितना अधिक होगा लंब उसी दिशा में बनेगी। तो यहाँ देखो कोण बी का मान छोटा है और कोण सी का मान बड़ा है, तो लंब कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो एम क्या है, यहाँ आपका लंब है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, यम होगा, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, यन होगा। और जरा जब यहाँ थोड़ा गौर से देखोगे आप लोग, तो जरा इस बात को आप लोग गौर से देखिए थोड़ा, इतना बात तो आपसे सवाल में साफ साफ लफ्जों में कहा भी है आपसे कि जो यम है, यम जो है बी और यन के बीच स्थित है। तो जो यम यहाँ था, तो मान लो यहाँ क्या था, यन था और यहाँ यम था, तो इसमें साफ लफ्जों में कह रहा है कि जो यम है वो बी और यन के बीच था। तो इस बात को जरा गौर से आप लोग देखोगे तो मेरे भाई, तो यहाँ साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि जो यम था वो बी और यन के बीच स्थित है। तो जो यम है वो बी और यन के बीच स्थित था। तो जब यहाँ लंब था तो यम बी और यन के बीच था, और लेकिन अब लंब कहाँ होगा, यन और सी के बीच में यम होगी, जो कि तब क्या होगी, ये सब फिगर आपका कंप्लीट होगी। तो अब क्या होगा आपका, तो अब चाहे तो इस सवाल को आसानी के साथ बना भी सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, अगर हमें थीटा का मान चाहिए, यानी कि अगर हमें इस कोण का मान चाहिए, तो आप लोग जरा देखिएगा, अगर हमें इसे थीटा कहें, अगर हमें थीटा का मान चाहिए तो कोण बी में से कोण सी को घटा के हाफ कर देते हैं तो मेरा थीटा का मान आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि कोण बी और माइनस कोण सी का हाफ अगर करते हैं तो मेरा कोण ए का मान कोण थीटा का मान आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें थीटा इक्वल टू कोण बी का मान 20 डिग्री है और माइनस कोण सी का मान कितना है 50 डिग्री, तो बाई 2 करोगे तो ये मार के अंदर होगी। और तो थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका, तो 20 में से 50 घटाओगे तो -30 होगा, तो बटे 2 होगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो -15 होगा, -15 डिग्री, जो कि ये क्या है, माड़ में है, किसमें है, अभी माड़ में है। तो कोई भी हमने आप लोगों को बताया कि थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं, यानी कि थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। तो इसलिए यहाँ थीटा का मान क्या होगा, जब मार से बाहर आएगी तो थीटा का मान 15 डिग्री होगा, जो कि ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि थीटा का मान कितना आएगा, 15 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को भी आसानी के साथ समझ में आया है। तो अगर ये आज का क्लास मेरा आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।